नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बंसल जी। राजेश जी कहाँ से आए आप? ये गांव मुकंदपुर जी, डिस्ट्रिक्ट तहसील शाहजादपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं बलाड़े वाले से नाम लिया था, 15 साल उनकी शरण में रहा हूँ। बुराड़ी वाले कौन से संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी? ये साहिबदास नाम था जिनका। सर जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बंदी छोड़ सत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो शास्त्र प्रमाणित था जी। अब पढ़े लिखे तो महाराज की दया से थे ही जी, तो उसको ज्ञान को समझा अच्छी तरह भी ये भक्ति जो है ये सत्य है बिल्कुल, और शास्त्र अनुकूल साधना है। सर आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिनसे आपको लगा कि बुराड़ी वाले संत के पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है? बलाड़े वाले की भक्ति जो थी जी वो सिर्फ ब्रह्म तक की साधना थी, वो सीताराम जी के ही मंत्र देते थे वो। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गीता जी को खोल के दिखाया, उसमें हर वेदों को शास्त्रों को खोल के दिखाया, और जब हमने जाना भी तो भक्ति बिल्कुल सत्य ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। इसी भक्ति करने से जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, बाकी और कोई भक्ति ऐसी नहीं है जिससे जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। सर आखिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? क्या माध्यम बना आपका? मेरे भाई ने नाम लिया था जी, उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के लिए दी। मैंने उसको पढ़ा और अच्छी तरह ज्ञान को समझा, फिर गुरु जी की शरण में आया। सर हम बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मिले हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं भी बहुत नशा करता था, सुल्फा पीता था, 20-20, 22-22 सिगरेट सुल्फे के दिन में पीता था, और शराब मिल गई शराब पीता था, भुक्की मिल गई भुक्की खाता था, फीम मिल गई फीम खाता था। इतना नशा करता था, बिना नशे के तो मैं रह ही नहीं सकता था। यानी कि मेरी माता जी भी मेरा अगर कहीं सुल्फा गिर गया उसको उठा के रख देती भी, मेरा बेटा इसके बिना नहीं रहेगा। और जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया 1/1/2011 को, तो 3 दिन में गुरु जी के सत्संग में रहा, नाम दाम लिया वहाँ से और सत्संग सुना। और चौथे दिन जब मैं आश्रम से बाहर आया, एक मैक्सिकन वाले भाई ने सिगरेट लगाई, जब उस सिगरेट का धुआं मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई, मेरा शरीर एकदम कांप गया। और उसके बाद आज तक मेरे को नाम लेने से भी घृणा आती है। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी जी, कोई रोज़गार नहीं था, मैं सिर्फ छोटा सा काम करता था, साइकिल पे फेरी वगैरह और सट्टा वगैरह भी लगाता था। जो छोटी मोटी मेरे को लाभ होता था, इनकम होती थी, कुछ उसमें से नशा कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत अपना घर का सामान लिया। यानी बहुत स्थिति ख़राब थी जी, बारी बार तो खाने के लिए भी सामान नहीं होता था। जब गुरु जी से नाम उपदेश लिया, नाम लेने के 4 दिन के बाद ही मेरे को जॉब मिल गई, और मेरे को 70-80 हज़ार कर्जा था, वो सब मेरा कर्जा उतर गया 6 महीने के अंदर अंदर। 7-8 महीने के अंदर मेरे को बाइक भी मिल गई, बाइक भी हो गई। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति सबसे अच्छी है, मतलब मेरे को किसी भी प्रकार की आज तकलीफ नहीं है जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपके घर में लाभ होना शुरू हो गए। आखिर एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से, केवल उनके आशीर्वाद मात्र से इतने सारे लाभ कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को कैसे समझाओगे? देखिए, जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है। उस भक्ति को करने से ही सारे लाभ होते हैं जी। उस मंत्र के अंदर ही वो शक्ति है जिससे सब आर्थिक स्थिति सब सुधर जाती है जी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए और उनके श्रद्धालुओं को भी बहुत सारे लाभ दिए, तो सर संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में क्यों हैं? वो आखिर बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखिए, तो इस आर्य समाजी जो एक वो है, ये इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने देते। ये अपने गुरु जी का विरोध ये समाज कर रहा है, क्योंकि गुरु जी ने जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इसके ज्ञान को प्रोजेक्ट पे दिखाया, सारे पृष्ठ नंबर दिखाए, समोल्लास पेज पे ये बात लिखी, सत्यार्थ प्रकाश में ये बात लिखी, तो उन्होंने तो बिल्कुल सच्चाई बताई। तो गुरु जी का विरोध करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और इस ज्ञान को वो ऊपर नहीं आने दे रहे हैं जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उनसे कहना चाहूँगा भी वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने ध्यान से, 15-20 दिन सत्संग सुने को अपने आप ही पता चल जाएगा भी क्या सच है और क्या झूठ है जी। धन्यवाद। सच सच।
है।